हम बुलाते हैं महेश दुबे को, जो जवानी के मोड़ पे आके फिसले नहीं, उन्होंने लिखा, खूब अच्छा लिखा, और आज हमारे साथ में है महेश दुबे। आदरणीय पंडित जी, राहत भाई, शैलेश जी, नेहा भाभी। एक्चुअली रिश्ते की बात कर रहे थे तो हम तो बनारसी आदमी, हमको रिश्ता जोड़ने में टाइम थोड़ा ही लगता है। सभी श्रोतागण और इन सबसे बढ़कर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 खुद में। हम तो बनारसी आदमी है। मैं तो कहता हूँ पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, तिथि में 11 की बात ही कुछ और है, और दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, यूपी में बनारस की बात ही कुछ और है। भाई क्या बात है। और बनारस के गंगा की, कानपुर के नंगा की, मुंबई के दंगा की बात ही कुछ और है, और लुक्खों से पंगा की, पहलवानों के लंगा की, ध्वज में तिरंगा की बात ही कुछ और। वाह वाह, क्या बात है महेश जी। और गेहूं के आटा की, कद्दू बटाटा की, धंधे में घाटा की बात ही कुछ और है, और पत्नी के मारा की, लातन की, मुक्कन की, ऊपर से चाटा की बात ही कुछ और है। मैं पिछले दिनों एक टेलर के पास गया। मैंने कहा पैंट सिलनी है। टेलर बोला फुल पैंट का 150, हाफ पैंट का 50। मैंने कहा हाफ पैंट सी। उसने टेप लगाई, बोले लंबा कितना रखना है। मैंने कहा जमीन तक ले ले। बनारसी आदमी बहुत डेरिंगबाज होता है। हमारे यहाँ तो बैंक की एक खिड़की से माल लूटते हैं और दूसरी खिड़की पे जाके बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट कर दो। बनारस में एक आदमी ने मुझसे पूछा क्रेडिट कार्ड क्या होता है। मैंने कहा एक छोटी सी चीज होती है, लेके जाओ किसी भी दुकानदार को दिखा दो, फ्री में सामान देता है। वो बोला मुंबई में क्रेडिट कार्ड बोलते हैं क्या? उस छोटी सी चीज को बनारस में कट्टा बोलते हैं। बनारसी आदमी दिमाग का भी बहुत तेज होता है। बनारस में एक आदमी के कान में मक्खी घुस गई नेहा जी। उसने रिवॉल्वर उठाया, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कवियों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब रहती है। स्टूडियो के गेट पे एक आदमी ने मुझसे पूछा भाई साहब 100 रुपए का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने ये पूछ के मुझे जो इज्जत दी है। तो अब मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ, एकदम बनारसी अंदाज की कविता है। इस कविता से जुड़ना, पाश्चात्य सभ्यता का हम पर जो हमला हो रहा है उसको टक्कर देने वाली कविता है। इसका शीर्षक है धत तेरे की। नमस्कार को टाटा खाया, नूडल खाया आटा, और अंग्रेजी के चक्कर में भाई हुआ बड़ा ही घाटा, बोलो धत तेरे की। माता जी को मम्मी खा गई, पिता को खाया डैड, और दादाजी को ग्रैंडपा खा गए, सोचो कितना बैठ के बोलो धत तेरे की। गुरुकुल को स्कूल खा गया, गुरु को खाया चेला, और सरस्वती जी की प्रतिमा पर उल्लू मारे ढेला, बोलो धत तेरे की। चौपालों को बार खा गया, रिश्ते खाया टीवी। आप टेलीविजन के दूसरे चैनलों को देखते होंगे, उससे इस सब चैनल की तुलना करके देख लीजिए कितना फर्क है। यही एक चैनल है जिसे सारा परिवार एक साथ बैठकर क्या बात है, वाह वाह। चौपालों को बार खा गया, रिश्ते खाया टीवी, और देख सीरियल लगा लिपस्टिक बकबक करती बीवी, बोलो धत तेरे की। रसगुल्ले को केक खा गया, दूध पी गया अंडा, और दातुन को टूथपेस्ट खा गया, छाछ पी गया ठंडा, बोलो धत तेरे की। बातचीत को चैट खा गया, बातचीत को चैट खा गया, चिट्ठी पत्री नेट, हुत्तुत्तू को ताश खा गई, गुल्ली खाया बैठ के, बोलो धत तेरे की। और परंपरा को कल्चर खाया, परंपरा को कल्चर खाया, हिंदी को अंग्रेजी, और दूध दही के बदले पीकर चाय बने हम लेजी, बोलो धत तेरे की। क्या बात है, वाह। शैलेश जी, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है हर किसी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार करो, प्यार करो। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। हाँ, प्यार करने के टाइम तो बड़ा मजा आता है, बाद में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी को शक हो तो मेरे घर पे आके देख लो, एक खतरनाक राष्ट्रीय आपदा वहां भी पड़ी हुई है।
पिछले दिनों टीवी पे ऐश्वर्या राय का डांस देख के मेरी घरवाली जोश में आ गई। मेरे पास आई और एक पैर पटक के बोली मैं भी नाचूं। अलमारी से 3 बर्तन गिर पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार व्यार करने के बड़े खतरे हैं। पर ऐसी पत्नियों के लिए जब आपने कहा कि जो इस तरह से नाची, तब काका हाथरसी जो है वो बड़ी कमाल की बात कहते हैं। उन्होंने एक जमाने में कहा कि 2.5 मन से कम नहीं, तोल सके तो तोल, और किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोस फुटबॉल। अरे लिखी ठोस फुटबॉल न करती घर का धंधा, 8 बज गए पर पलंग पर पड़ा पुलंदा, और कह काका कबराए खाए ये ठूसम ठूसा, यदि गिर जाए पति पर निकाल दे इसका भूसा। असली में काका हाथरसी बड़े दूरदर्शी थे। मेरी पत्नी के पैदा होने के पहले ही दर्शन कर लिया होगा। यहाँ शैलेश जी ने मुझे कहा देखो फैमिली प्रोग्राम है, घरवाली को भी ले आओ, ऑडियंस में बैठ के थोड़ा सुन लेगी। मैंने कहा सर आपने अभी तक वो दागीना देखा नहीं है। 4 लाइन लिख के लाया हूँ जी। मुझे करिए क्षमा, पत्नी को अपनी ला नहीं पाया। हाँ। बहुत लोगों को दिखलाया मगर सबने ये समझाया, कोई भी ड्राइवर रिक्शे का धोखा खा नहीं सकता, ये ट्रक का माल है रिक्शे में हरगिज जा नहीं सकता। लेकिन जिसकी किस्मत खराब हो, उसके बाल गिर जाएं और वो विग बनवाए तो विग के भी बाल गिर जाते। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने विग ही पहन रखी है। लेकिन सच में एक लड़का मेरे पास आया, मैं कॉलम लिखता हूं जिसमें मैं सवालों के जवाब देता हूं। उसने मुझसे सवाल किया, बोला क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल आई, मैं जिससे प्यार करता हूं वो बोलती है भाई, है बाप उसका नाम चीन बॉक्सर और माँ है उसकी फौज में सिपाही। एक दिन कहा था मैंने थोड़ा, बाप ने पकड़ के ऐसा फोड़ा, माँ भी घर से लाई एक हथौड़ा, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो बोलती है भाई। इसीलिए कहता हूँ प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो। मैंने खुद प्यार किया 30 साल तक, क्योंकि हम बनारसी आदमी, हम हर काम प्रैक्टिस के बाद करते हैं। फिर वैलेंटाइन डे के दिन मैंने अपनी 30 साल पुरानी प्रेमिका से कहा आई लव यू, वो बोली आई लव यू 2, मैंने कहा आई लव यू 3, तो जोश में आ गई। बोली अब लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि हम दोनों से शादी करेगा कौन। वो बोली बेवकूफ, मुझे वॉलंटियर समझ रखा, जाके मेरे पिताजी से बात करो और मुझसे शादी करो। मैं गया अंकल के पास, मैंने कहा अंकल आपको मालूम है मैं आपकी बेटी से 30 साल से प्यार करता हूँ। वो टेंशन में आ गए, बोले आप क्या चाहते हो। मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। बोले शुक्र है भगवान का, मैंने तो सोचा पेंशन मांगने आ गए। अच्छा तुम कमाते कितना हो। मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ। वो बोले महंगाई के ज़माने में बहुत कम है मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं मेरी बेटी भी 1500 कमाती है। मैंने कहा वो तो मैंने पहले ही जोड़ लिया है। हिसाब किताब के मामले में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, प्यार करने के क्या क्या खतरे हैं। जो नौजवान यहाँ बैठे हैं और जो टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना। इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। क्या क्या खतरे हैं बताता हूँ। होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्रपट दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। हम तो थे कड़के भाई, अच्छा उसको शर्म ना आई, मेरे लखपति थे अंकल उनसे की आशनाई। आजकल वो दोनों हैं फरार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। डैडी ने खूब मारा, हमने उसे पुकारा, हंसते हुए वो बोली दे ना सकी सहारा। खा ले दवा तू लगता है बीमार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। और आखिर में जो प्यार का सबसे बड़ा खतरा है वो बता रहा हूँ।
दिखने में खूबसूरत, असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है, धोने की है जरूरत। आपके लिए नहीं मैडम, आपके लिए नहीं। मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार, तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार, तौबा तौबा। मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कवि सम्मेलनों पर ही लिखी गई है। अच्छा। कि हिंदी के एक दुबले पतले मंच संचालक को हिंदी के प्रचार का शौक चर्राया। हाँ। फिर एक मोटे ताजे कवि को बुलाकर बोला, भैये हमें हिंदी के लिए कुछ करना चाहिए। तो बोल हिंदी के लिए तू क्या करेगा? बोला हिंदी के लिए तो हम मरने से भी नहीं डरेगा। अच्छा। कवि के लिए हिंदी की सेवा का अवसर निकट आ गया और अगले ही दिन उसके पास अफ्रीका के नरभक्षी कबीले का टिकट आ गया। संचालक बोला, जा मेरे हिंदी के घोड़े, सरपट दौड़, आदिवासियों के बीच में जाके लंबी लंबी छोड़। कुछ दिनों बाद संचालक के नाम आदिवासी सरदार का पत्र आया। हाँ। लिखा था, भाया आपका कवि थोड़ा अशिष्ट था लेकिन स्वादिष्ट था। उसने हमारा बहुत मनोरंजन किया है, पेट और मन दोनों भर दिया है। आपसे अनुरोध है, अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन करवाओ, 150 कवि लेकर फौरन चले आओ। अच्छा। आने का भाड़ा भेज रहा हूं। आने का भाड़ा भेज रहा हूं, जाने का काम ही नहीं पड़ेगा। हाँ। कवियों से ये सेवा हम मुफ्त नहीं लेंगे, हर कवि के घर वालों को उनके वजन जितनी स्वर्ण मुद्रा देंगे। हाँ। संचालक की पत्नी ये पत्र पढ़ते ही चीख मारकर रोने लगी, आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। संचालक बोला, प्रिय तुम्हें मेरा इतना गम है? वो बोली, गम गया भाड़ में, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि तुम्हारा वजन कितना कम है। आखिर तुम्हारी ये 2.5 किलो की बॉडी किस काम आएगी? न जीते जी हमारा पेट भर सकी, न मरने के बाद उनका भर पाए। बहुत अच्छे। आज से तुम दोनों वक्त घी लगी रोटी, मसालेदार बोटी और मक्खन की गोटी खाओगे, पूरे 50 किलो वजन बढ़ाकर टूर पर जाओगे। सारे कवि मोटे होकर नरभक्षियों के गांव में आ गए और उन कवियों के हाव भाव नरभक्षियों को इतने पसंद आए कि उनको कवि सम्मेलन के पहले ही खा गए। अब कवियों की आत्मा नरभक्षियों के पेट में गुड़गुड़ा रही है, वहीं से अपनी प्रतिभा के दर्शन करा रही है। हास्य रस के कवि को खाने वाला बेमतलब के ठहाके लगा रहा है, हर ठहाके के बाद पत्नी के हाथ का जोरदार चांटा खा रहा है। गजलकार को खाने वाला, गजलकार को खाने के बाद से ही टुन्न है, उसके हाथ पांव सुन्न है, हर चीज से प्रेरणा पा रहा है, अपनी भैंस की पूंछ को गेसू बता रहा है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।